Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 11 chapter 8 and its part second. In this video we will discuss about format of ledger account. Format of ledger account has been explained in the earlier chapter. I have already explained about the format of ledger account, and the first right hand side is a debit side, credit side, and left hand side is a debit side. And the first column is a date, the date of name of the account and the particulars में name of the other account, फिर GF amount of the transaction, फिर date, फिर particular GF and amount. GF क्या है? वो है पोर्टफोलियो पेज नंबर ऑन विच द जनरल एंट्रीज रिटेन. पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज, तो यहाँ पे हम लोग लेजर में क्या करते हैं कि जो हमारे जनरल में ट्रांसैक्शन होता है उसको पोस्ट करके लेजर में ले जाते हैं, तो उसके से रिलेटेड रूल्स. The process of transferring the transaction written in the journal to the ledger is called a posting. The process of transferring of debit and credit from the journal to ledger is called a posting. Posting is necessary as a summaries transaction related to the account at a one place and show how transaction can change the account balance. तो यहाँ पे पोस्टिंग रूल्स क्या है? जो डेबिट साइड जनरल एंट्रीज है, डेबिट साइड का रूल है, यहाँ पे क्रेडिट साइड. सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे डेबिट द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द लेजर. कौन सा अकाउंट हमको लेजर में डेबिटेड, जो क्रेडिटेड होगा जनरल में वो यहाँ पर डेबिटेड हो जाएगा. सेकेंड है इंटर द डेट ऑफ द ट्रांसैक्शन द डेट कॉलम ऑन द डेबिट साइड. थर्ड है कि उस पर जो भी राइट द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज़ बीन क्रेडिटेड इन रिस्पेक्टिंग एंट्रीज इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑन द डेबिट साइड 2. यहाँ पे जब डेबिट साइड पे हम पार्टिकुलर्स में लिखेंगे वहाँ पे 2 लिखेंगे, और जो हमारे जनरल में क्रेडिटेड एंट्रीज होगी वो यहाँ पे डेबिटेड होगी. फोर्थ क्या है? द रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द जनरल वेयर द एंट्री एक्सिट इन द लेजर फोलियो. जो लेजर फोलियो में जेफ है, जो हमारे पेज नंबर होगा उसको जेफ में लिख देंगे. एंटर द रिलेवेंट अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड पे अमाउंट कॉलम में हम लोग अमाउंट लिखा जाएगा. इसी तरह सिमिलरली क्रेडिट कॉलम में भी होगा. अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोजिंग एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट. क्लोजिंग कैसे हम लोग क्लोजिंग करना है, बैलेंस ऑफ अकाउंट को किस हिसाब से करना है उसको. क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट. क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट ऑफ द लेजर. इसमें हम लोगों को लेजर जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो उसकी क्लोजिंग और उसकी बैलेंसिंग का क्या प्रोसीजर है उसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो है वो 2 तरह के अप्रोचेस फॉलो करते हैं. एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? जो जिसमें हम लोग रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स पढ़ते हैं, वो है हमारा ट्रेडिशनल अकाउंट. हम लोग जानते हैं कि रियल अकाउंट में जो है उसमें क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट. पर्सनल अकाउंट में डेबिट्स द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. नॉमिनल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड. ये हम लोगों का ट्रेडिशनल अप्रोच है. मॉडर्न अप्रोच में क्या आता है? एसेट अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट एंड इनकम अकाउंट. दैट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग. अब इसमें इसका जो क्लोजिंग करेंगे लेजर का तो वो किस बेसिस पर करेंगे? अगर हमारा डेबिट साइड मोर देन होगा क्रेडिट साइड से, मतलब डेबिट साइड का अमाउंट जो है वो हमारे क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा, तो हम उसको कहेंगे कि उस तरह का अकाउंट क्या होता है? वो डेबिटेड बैलेंस है. डेबिट यहाँ पे बैलेंस लिख गया बाय मिस्टेक, डेबिटेड बैलेंस है. और डेबिटेड बैलेंस किधर शो होता है? वो क्रेडिट साइड शो होता है. और क्रेडिट साइड किस उस फॉर्म में शो करेंगे? बाय बैलेंस C/D. तो ये है जब हमारा किस कंडीशन में ये रूल प्रोसीजर ये फॉलो होगा? जब हमारा डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा. सिमिलरली जब हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होगा, तो डेबिट साइड जब ज़्यादा होगा तो वो क्रेडिटेड बैलेंस होगा. क्रेडिटेड बैलेंस जो है वो डेबिट साइड शो होता है. डेबिट साइड उसको शो करेंगे तो किस उससे शो करेंगे? बाई बैलेंस C/D और B/D. ये है इस हिसाब से. अब यहाँ पर जो है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का जो बैलेंसिंग होगा उसको इस तरह शो करेंगे. और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है
नॉमिनल अकाउंट्स जो है उसका बैलेंसिंग ट्रांसफ़र हो जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। तो याद रखिएगा जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है उसका बैलेंसिंग क्या होगा, उसका बैलेंसिंग नहीं किया जाएगा एंड ऑफ द ईयर, बल्कि वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग क्या, इट इंक्लूड ऑल द अकाउंटिंग अकाउंट्स रिलेटिंग टू द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. These have no balance at the end of the year and all such accounts are transferred to trading account and profit and loss of the account. The main purpose of maintaining of nominal account to ascertain the net profit and loss of the firm. तो nominal account से हम लोग net profit and net इस तरह से करने से क्या प्रोसीजर है कि हम net profit and net loss हो, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किसी भी फर्म का इजीली एसर्टेन किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है तो उसको सेम प्रोसीजर है, जैसे शॉर्ट में हमने बताया डेबिट आर मोर दैन क्रेडिट आर मोर दैन एंड देन द डेबिट साइड दे आर रिटेन टू द क्रेडिट बैलेंस एंड द वर्ड इज डेबिट बाय बैलेंस सी बाई डी। इसमें एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है जो कि इस टॉपिक पर पूरी तरह से बेस है। सोल्ड गुड्स टू आकाश, यहाँ पे हमको क्या प्रिपेयर करना है, पहले जनरल एंट्रीज करनी, फिर उसके बाद जो है हमें आकाश अकाउंट्स बनाना है लेजर में। तो सोल्ड गुड्स टू आकाश, यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया जा रहा है, मतलब गुड्स जाते, इसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, आकाश अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू सेल्स अकाउंट। सिमिलरली रिसीव कैश फ्रॉम अक्षत से कैश रिसीव हुआ तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू अक्षत अकाउंट क्रेडिटेड। सोल्ड गुड्स टू अक्षत को गुड्स सोल्ड हुआ तो अक्षत अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। गुड्स रिटर्न बाय अक्षत से गुड रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू अक्षत अकाउंट। लास्ट है रिसीव कैश फ्रॉम अक्षत, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू अक्षत अकाउंट, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर दिया गया। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अक्षत अकाउंट का लेजर पूछा गया है। तो इसमें जितने भी अक्षत अकाउंट के सेल्स, अक्षत अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांसैक्शन है जो डेबिट में है उसका हम अपोजिट करते हैं क्रेडिट साइड, तो सबको बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ पे बैलेंसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पता चला कि हमारा डेबिट साइड जो है वो मोर देन है क्रेडिट साइड से। यहाँ पे थोड़ा ऊपर जो है वो अलग लिख दिया गया है, यहाँ पे डेबिट होगा क्रेडिट होगा तो उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सी बाई डी। तो ये है ऑल ओवर जो है हमारा जनरल की ट्रांजैक्शन। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, परचेस अकाउंट नॉमिनल होगा, परचेस रिटर्न अकाउंट, इन सबको जब हम लोग उसमें ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसका बैलेंसिंग किस वर्ड से शो किया जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बाय ट्रेडिंग अकाउंट किस उसमें, जो हमारा परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट क्या है, इट ऑलवेज हैज़ डेबिट बैलेंस एंड इट इज़ क्लोज बाय द रेटिंग वर्ड। तो परचेस अकाउंट जो है जब उसका हम लोग एंड करेंगे तो उसको बाय ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे किस साइड, क्रेडिट साइड, एंड ट्रांसफ़र टू द क्रेडिट अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट तो ये हमेशा क्या होता है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर वर्ड्स लिखा जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द डेबिट साइड एंड ट्रांसफ़र टू द क्रेडिट अकाउंट। सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये डेबिट साइड लिखा जाएगा। टू ट्रेडिंग अकाउंट वो किधर लिखा जाएगा, डेबिट बैलेंस में। इससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन है। I hope you can understand all the point of the closing balance of the real, personal and nominal accounts, and you have to solve all the question related to the ledger chapter, and you should also focus on the example of this chapter. एक्सरसाइज के साथ साथ MCQ को भी देखना है आपको, उसके बाद जो है आपको जितने भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स हैं उस पर भी फोकस करना। आई होप you can understand this. Thank you.